मेंशन एंगल्स एक्सरसाइज हो गई है 6.9। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, लाइन ए बी एंड सी डी, ये ए बी और सेकंड वाली लाइन होगी सी डी, सी डी इंटरसेक्ट कर दिया पॉइंट ओ, तो आप इंटरसेक्ट कर दिए एट पॉइंट ओ। इफ ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यहाँ पे दो एंगल का सम दिया हुआ है ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, तो देखते हैं ए ओ सी तो ये है और बी ओ ई यहाँ पे इन्होंने दे दी है, ये दोनों मिला के जो एंगल है ये 70 डिग्री, और क्या दिया हुआ है बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी कितना 40 डिग्री। क्योंकि ये दोनों 70 है तो मैं लिख तो सकता नहीं कौन कितना है, ये तो पता ही नहीं, जैसे यहाँ पे कंफर्म है 40 है, इसका भी मैं क्या बता दूं ये कितना है ये कितना है, दोनों मिला के 70 है इतना तो मुझे पता है। क्लियर है। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड एंगल बी ओ ई, बी ओ ई निकालना, बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना, और रिफ्लेक्ट सी ओ ई, सी ओ ई, और ये भी इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, देखो गिवन में मेरे पास क्या क्या हमारे पास, तो हम लिखेंगे गिवन में ये दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना हो गया 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40, ठीक है। टू फाइंड, फाइंड क्या क्या रहेगा, वो लिख लेना, टू फाइंड में आ जाएगा एंगल बी ओ ई, और दूसरा हो जाएगा रिफ्लेक्ट्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब देखो समझते हो, मैंने तुम्हें बताया था जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाए जा सकते हैं, ठीक है। पहले तुम्हें बोला था जहाँ पे एक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये यहाँ से सीधा ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं टेढ़ा हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, लाइन क्रॉस होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे होना है ए बी और सी डी, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसको मान लूँ कि ये तो हो गई हमारी, ऐसे ही बनाते हैं ए बी, और ये हो गया सी डी, ये भी, और ये क्या है सी डी। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए और डी इक्वल होगा बी और सी के, और ये वाला एंगल ए और सी इक्वल होगा बी और डी, इसके इक्वल होगा बी और डी। अब देखो एक चीज और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वैसे तुम्हें आता ही होगा, एंगल कैसे लिखते हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाला एंगल क्या होगा तो इसका बताना, मीनिंग कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। सर एक बार फिर से बोलना सर। ये एंगल अगर लिखना है तो इस एंगल को क्या लिखोगे तुम, क्या पढ़ोगे, डिग्री, सी ओ बी, सी ओ बी, सही कहता है इसे, सी ओ बी है ये एंगल, बिल्कुल ठीक। यस सर। और कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, हाँ सी ओ बी के अलावा बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको, बी ओ सी भी लिख सकते हैं, बी ओ सी भी लिख सकते हैं और सी ओ बी भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बी ओ सी बी और सी ओ बी भी लिखा जा सकता है। तो देखो एंगल क्या होता है, दो बेस को बीच में जो होता है वो एंगल है, ठीक है। तो वो उनको टच करता है, अगर मैं एंगल की बात करूँ तो इंग्लिश से बन रहा है तो यही पूरा एंगल होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ तक एंगल है, तो फिर तो ये हो जाएगा इतना। तो अगर तुम कोई एंगल लिख रहे हो तो तुम क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे मान लो क्या है, ए है, ये और बी है,
तो जहाँ पे एंगल होता है वो तुम्हें सेंटर में लिखना होता है, बाकी तुम इधर उधर लेटर लिख सकते हो, यानी कि तुम लिख सकते हो क्यू ए पी और पी ए क्यू भी लिख सकते हो। ए क्यू। ठीक है, तो दोनों सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एंगल ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि भाई अगर इसके अकॉर्डिंग ये दो लाइन है इंटरसेक्ट कर दी है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये ए ओ सी यस सर। इक्वल होगा बी ओ डी के AOC वर्टिकल इक्वल्स टू BOD। और ए ओ डी इक्वल होगा बी ओ सी। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसे मिल रहा है? तो देखो ये वाला देखो बी ओ सर हमारा एंगल AOC 40 हो जाएगा क्योंकि वो वर्टिकल एंगल ए ओ अपोजिट सी एंगल है। 40 हो जाएगा। ठीक है, बी और डी के वर्टिकल अपोजिट है ए और सी, है कि नहीं है? देखो ये स्ट्रेट लाइन थी और ये स्ट्रेट लाइन थी, तो इनके बीच में यस ही तो सर। मिल रहा है, इसको तो हटा ही दो, तो यानी कि ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो एंगल, ठीक है, इसी का नाम लिख देते हैं एओसी, एओसी इक्वल होगा एंगल बीओडी। ठीक है, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री। एओसी कितना आ गया, 40 डिग्री। अब एओसी तो पूछा नहीं हमसे, हमसे तो क्या पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं बीओई, बीओई। तो एक काम करते हैं ना, देखो एओसी में 40 रख देते हैं यहाँ पे, प्लस बीओई किसके इक्वल है, 70 है, तो बीओई बीओई की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या रीजन होगा इसका, तुम बोलेंगे ये तो भाई गिवन, क्या हो जाएगा, ये गिवन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एओसी की वैल्यू निकाल ली 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस एंगल बीओई, तो एंगल बीओई इज इक्वल टू 70, एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 माइनस एंगल बीओई इज इक्वल टू 30, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, किसी का भी जब रिफ्लेक्स निकालना होता है तो हमें वो एंगल कुछ चाहिए होता है, जैसे रिफ्लेक्स निकालना एंगल सीओई, सर 360 डिग्री से माइनस करेंगे। हाँ तो 360 डिग्री से माइनस हो जाता है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए मुझे एंगल सीओई चाहिए पहले, तो सीओई तो ये है, सीओई यहाँ पे, तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये जब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ये पूरा अगर मैं एंगल की बात करूँ तो ये कितना होगा, 180 होगा, 180 कितना डिग्री। होगा 180। अगर मैंने यहाँ से एक रे बना दी तो यानी कि पूरा 180 दो एंगल में डिवाइड हो गया, कितना कितना वो नहीं हमें पता, लेकिन दो में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको x बोलूँ और इसको y बोलूँ तो तुम कहोगे x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इससे ही बोला जाता है लीनियर फिल्म, लीनियर पे। लीनियर फिल्म, यानी कि जहाँ पे दो एंगल का सम 180 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लीनियर फिल्म। ठीक है, ये लिखना है तुम्हें, पहले ये लिख लो इधर वाला, इसको फिर हम कर लूंगा, बताना है मुझे। डन सर। ये भी कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं इसको x बोल दूँ तो y हो जाएगा, सेम हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी लीजिए मैंने यहाँ पे इक्वल बना दिया, ये x y प्लस z, इसको क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू, भाई अभी भी ये तीनों एंगल x ये है, y ये और z ये, तीनों को मिलाओगे तो 180 है ना, तो x प्लस वाई प्लस z 180 है। अब इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ही बोल देंगे। ये सर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे। ये सर दोनों कह सकते हैं।
नहीं, दोनों नहीं कह सकते इसको, लीनियर पेयर नहीं कहते। दोनों नहीं कह सकते सर, एक ही कह क्योंकि सकते। देखो समझाता हूँ मैं क्यों नहीं कह सकते, पेयर का सर मतलब लीनियर होता है मतलब 2। टू में, ठीक है, पेयर का मतलब होता है टू यानी कि जोड़ा। तो यहाँ पे दो एंगल का सम अगर 180 है तभी तुम उसको लीनियर पेयर बोल पाओगे। जब दो से ज्यादा एंगल हो जाते हैं, यहाँ पे तीन है, चाहे चार भी हो जाए, एक और एंगल यहाँ पे बना दो, छह कर लो, सात कर लो, वो 180 के इक्वल आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा वो, एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। देखने में ऐसे ही लगता है कि भाई सेम है, 180 बन रहा है सम, लेकिन रीजन दोनों का अलग अलग होगा। अगर दो से ज्यादा है तो एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन, और दो का सम 180 है तो लिखोगे लीनियर। इस बात को कहीं पे साइड में मार्जिन के इधर उधर नोट कर दो। डन सर। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल सी ओ सी फाइंड करना है क्योंकि रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ। तो ये यहाँ पे लिखते हैं, देखो एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री क्यों है, एंगल होना स्ट्रेट लाइन। अब एओसी और ईओबी को दिया हुआ है 70, तो यहाँ पे लिखेंगे एओसी प्लस एंगल ईओबी, दोनों का एक साथ लिखिए, प्लस एंगल ईओबी इज इक्वल टू 180। ये दोनों मिला के हो जाएंगे 70 डिग्री, 70 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो पता ही नहीं, इसको उधर भेज देंगे 70 का, तो सी ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70। ठीक हो गया। फिर इधर लिख रहा हूँ मैं लास्ट में, ध्यान से देख लिखना। इसके बाद ये पार्ट लिखना है तुम्हें, तो एंगल सी ओ 110 डिग्री। 110 डिग्री। अब रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ पी, तो रिफ्लेक्स होता है 360 डिग्री माइनस एंगल 360 डिग्री 250 डिग्री। एंगल सी ओ पी। यहाँ पे 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री। देखो रिफ्लेक्स क्या होता है फॉर्मूला, इसको हटा दो, मैं कह रहा हूँ इसका रिफ्लेक्स निकालना। तो देखो क्या होता है कि पूरा मिलके एंगल हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है इस एंगल के अलावा 360 में से बचा हुआ देखिए, तो ये होगा रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊँ और मैं बोलता हूँ ये 180 है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, तो पूरा 360 है, यानी इसका रिफ्लेक्स ये हो जाएगा, यानी ये 180। तो इसी तरीके से अगर ये 50 है तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये, और पूरा 360 है, यानी कि 360 में से फिर सिर्फ 50 ही कम करना है, तो यानी कि 310, तो पूरा एंगल जो 310 है इसका क्या हो 310 जाएगा, डिग्री। रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों निकालना है तो हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर,
तो यहाँ पे कह रहे हैं लाइन एक्स एक्स वाई और एम एन लाइन, ठीक है, तो सीधी लाइन है एम एन और दूसरा क्या है एक्स वाई, एम एन और एक्स वाई लाइन। फिर इसमें पी ओ वाई बोल रहे हैं 90 डिग्री है, तो यहाँ पे तुम्हें ए बी का रेशियो दिया हुआ है, सी फाइंड करना। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है गिवन में, इसलिए ये वाला एंगल है पी ओ वाई, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई कितना हो गया 90 डिग्री, और रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। लिखो यहाँ तक पहले और फाइंड करना है सी। अब देखो रेशियो क्या होता है, ठीक है, रेशियो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा नंबर में, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है कुछ भी है, दो या दो से ज्यादा, उसमें ना एक ये बताता है ये इसके कितने टाइम्स है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा वो कितना है, सिर्फ वो ये बताएगा वो उसके कितने टाइम्स है। जैसे कि मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट के मार्क्स 20 में से आउट ऑफ 20 आ गए और दूसरे के आ गए 10, ठीक है, दूसरे कितने आ गए 10। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2:1, ठीक है, तो स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो किस रेशियो में है 2:1। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है किसमें, मार्क्स में, ठीक है, अगर एक बच्चे की मार्क्स 2 है तो दूसरे के उससे हाफ है यानी कि 1। तो यहाँ पे जो मार्क्स है उसका रेशियो किस तरीके से, यानी ये वाला स्टूडेंट जो है इस वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में मार्क्स क्या लाए, डबल लाए, और हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये हाफ लाया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 20:10, हाँ तो कितना लिख दिया मैंने 2:1। अब अगर सिर्फ ये लिखा होता कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, और जो दो स्टूडेंट थे उनके मार्क्स 2:1 है, तो क्या तुम बता सकते हो कितने कितने मार्क्स उनके आए होंगे? नो सर। अब नहीं तुम बता सकते हो, क्लियर है, क्यों? क्योंकि जब रेशियो आता है ना तो रेशियो क्या देता है, बस एक आइडिया देता है कि ये नंबर उसके इतने टाइम्स है। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरी एज क्या है x है और उसकी एज किसी और पर्सन की 2x है, ठीक है, तो उससे ये पता चल जाएगा जो मेरी एज है उससे उसकी एज डबल है। लेकिन ये थोड़ी पता डबल चला है। मेरी एज कितनी है, ये भी पता चल गया नहीं, नो सर, आपके तो तो यही फाइंड काम करनी होता है, पड़ेगी पहले। तो ये तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे कंफर्म है, जैसे कि यहाँ पे 10:20 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या होता है कॉमन नंबर से हमने इनको डिवाइड करा दिया, ये तो होता है रेशियो। अगर तुमने 2:1 लिखा है इसको तो क्या सोच के लिखा, तो तुमने ये सोच के लिखा कि 10 को भी 10 से डिवाइड कराता हूँ, 20 को भी 10 से करा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2:1। यानी एक कॉमन रेशियो होता है जो दोनों में होता है, क्या होता है, कॉमन रेशियो बोलते हैं उसको। तो हमेशा जब भी कोई नंबर रेशियो में लिखा होता है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा होता, सिर्फ वो ये बता रहा होता है कितने टाइम्स है। ए अगर 2 है तो बी 3 है, ठीक है, ए अगर 2 है तो बी क्या है 3 है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ देखो 2 और 3 में अगर मैं देखूँ तो 2 का ना कितना होता है 3, 1.5 टाइम्स है, 6। ठीक है, 1.5 टाइम्स है, यानी 1.5 गुना, क्योंकि 2 का डबल हो गया 4 और 2 का हाफ हो गया 1, तो ये कितना है, ना तो 4 है और ना ही 1 है, और 2 में 1 ऐड करोगे 3 आ गया, यानी कि इसका 1.5 गुना है। 2 का क्या है, ये 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया लग रहा है, इससे मैं ये नहीं बता सकता एंगल ए कितना है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है। तो ये तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा जो दोनों से कॉमन होगा और डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पे 10 था, तो उसी को मैं लेके चल रहा हूँ x, उसी को मैं क्या लेके चल रहा हूँ x, तो मैं लिखूंगा लेट द कॉमन रेशियो, इनका जो कॉमन रेशियो था ना जो दोनों के टेबल से घटा था, दोनों में आ रहा था, वो क्या हो गया x हो गया। तो अगर वो x हो गया तो a कितना हो गया, a की वैल्यू हो गई 2x इन b इज इक्वल टू 3। अब ये रेशियो नहीं रहा, अब ये वही नंबर आ गया जो शुरू में था, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करा दी है मैंने, जैसे यहाँ पे क्या था 20:10 लिखा था मैंने, यहाँ पे 2:1 लिख दिया, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराई, यहाँ पे भी 10 से, तो जब सेम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आ जाएगा,
तो यहाँ पे वही हम लेके चले, हमने कॉमन यहाँ पे रेशो माना है एक्स, एक्स कुछ होगा उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो ए एंगल है वो भी पता चल जाएगा, जो बी है वो भी पता चल जाएगा, तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसलिए मल्टीप्लाई जब करा देते हैं तो फिर रेशो नहीं होता, फिर एग्जैक्ट नंबर आ जाता है जो शुरू में थी 20 था, एक थी 10 थी, तो अब यहाँ पे नंबर आ गया वो एग्जैक्ट 2x और 3x, रेशो नहीं है, रेशो यहाँ पे 2 रेशो। अब क्या करें इससे आगे, अब यहाँ पे जरा ये ध्यान दो कि भाई ये जो है पी ओ वाई ये 90 है, तो फिर पी ओ एक्स कितना होगा, ये भी 90 होगा क्योंकि पूरा क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम ये लिख 180 देते डिग्री। हैं एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल है और दोनों का जो सम है वो क्या बना रहा है 180 डिग्री, यानी कि ये क्या जाएंगे वो लीनियर। तो देखो यहाँ पे पी ओ एक्स तो पता करना है, फाइंड करना है, पी ओ वाई की वैल्यू मैंने बोल रखी है, ये 90, यहाँ पे 90 इस तरह ये 180 डिग्री। एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ एक्स क्या हो गया 90 डिग्री। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो ये वाला एंगल यानी कि पी ओ एम, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी ओ एक्स होगा, POX। ठीक है। क्या होगा देखो ये वाला एंगल पी ओ एम और एम ओ एक्स, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पी ओ एक्स बन जाएगा, और पी ओ एम को यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है ए और इसको बी, और ये तो अभी फाइंड ही करा है कितना है 90, तो यहाँ पे 90 रख दिया, ए की ए क्या है यहाँ पे, ये तो 2x है 2x। तो वहाँ पे लिख दो 2x, और ये कितना है 3x इज इक्वल टू 90, 3x। यानी कि 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैं क्या रखता हूँ x की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री। सही है, कितना हो गया 18 डिग्री। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सी कैसे फाइंड करोगे, देखो ये एक लाइन थी ना एमएन, एमएन क्या है उन्होंने लाइन बोला, तो जरा ध्यान दो एन से स्टार्ट करो तो यहाँ पे सी एंगल हो गया, और यहाँ पे खत्म हुआ वहीं से बी एंगल हो गया, और लाइन को टच करना है यानी पूरा कंप्लीट हो गया सर एंगल MOY इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। हम्म, सर किसका वर्टिकली जो ये अपोजिट क्या कहते, सर जो कौन, ये जहाँ पे C है XON, हाँ ये सी जो है एक्स एन किसका वर्टिकली अपोजिट होगा, P ये MOY। एम ओ वाई के, किसके हो जाएगा एम ओ वाई के, नहीं होगा, ये तो मैं समझा रहा था पहले, नहीं तो गड़बड़ी करोगे तुम, एक जरा ध्यान दो, तुमने क्या बोला एम ओ वाई, एम ओ वाई को ऐसे बनना, और वर्टिकल अपोजिट में क्या होता है स्ट्रेट लाइन में होता है एंगल, ये एक्स बनना चाहिए, ये एंगल इसकी होगा, यानी कि जो यहाँ से दिख रहा है तुम्हें रे, वो रे यहाँ पे खत्म ना हो, वो पूरी लाइन बन जाएगा अभी ऐसे, ठीक है, और दूसरे वाली भी लाइन है, तो उन दोनों लाइनों को टच करना चाहिए, क्या ये जो है यहाँ पे, ठीक है एक्स वाई, ठीक है ध्यान देना, देखो एक्स वाई, तो यहाँ पे जो एंगल तुम बता रहे हो कौन कौन सा बता रहा था, कौन सा बता रहा था भाई, MOY। एम ओ वाई, ठीक है, तो एक एंगल तुमने बताया एम ओ वाई, ठीक है, और दूसरा कौन सा बताया था, दूसरा कौन सा था एक बार बताना, सर XON। एक्स ओ एन, हाँ ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे है, हाँ ये दोनों तो वर्टिकल, ये सर यही वाला बोल रहा था। मुझे ये लगा था तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। नो सर वो क्योंकि X भी बन रहा है ना। अब आगे देखो, एक तो ये तरीका है वर्टिकली अपोजिट कर सकते हो, या फिर दूसरा क्या है, एक तो इस चैप्टर की खासियत ये है इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी तुम जो तरीका मैं बताऊं तुम्हें मेथड बताऊं तुम उसी से चलो, तुम
दूसरे तरीके से भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे b प्लस सी करोगे, ये उन्होंने लाइन बोली थी हमें, तो b प्लस सी 180 डिग्री होगा। क्या होगा? b प्लस सी 180 डिग्री। अब 180 उससे डिग्री। पहले a और b की वैल्यू निकाल लो। a की तो जरूरत नहीं है, चलो फिर भी निकाल लो। तो तुमने कहा कि भाई a कितना है यहाँ पे? a 2x है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 into 80। तो a यहाँ पे कितना हो गया? 36। ये कितना हो जाएगा जी? 36 डिग्री। b कितना है? 3x है, तो b इज इक्वल टू 3x। ये कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 54 डिग्री। b इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, ए भी फाइंड कर लिया हमने, बी भी, अब सी फाइंड कर लिया। युवराज, यस सर। युवराज, समझ आ रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो लिखता है कि भाई ये एंगल एम, ठीक है, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू, रीजन क्या होगा? लीनियर, लीनियर। अब ये क्या है? ये तो b है और ये c है, और b की वैल्यू कितनी है? 54 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54 डिग्री, यानी कि c कितना आ गया? 126। 126 डिग्री। तो फाइंड हो गया। सर वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है इसमें? सर इसमें हम वो भी कर सकते हैं ना सेम आएगा, सेम आएगा। सर, इसमें हम ए भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू हमने निकाल ली। c वर्टिकली अपोजिट इसके है ना, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट इसके है, तो ये तो 90 है इतना, तो 90 प्लस a के इक्वल आएगा c। तो a कितना है? 36 है, तो 90 में 36 ऐड कर दे, कितना आएगा? 126। 126 डिग्री। आंसर हमेशा सेम आएगा, मेथड तुम अलग लेके कर सकते हो। आगे कुछ बोल रहा था, बता। सर मैं ये कह रहा था, जैसे हमने ये बी लिया, उस तरफ हम ए भी ले सकते हैं। कहाँ पे लिया हमने? सर हम ले सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे बी लिया। समझा नहीं ना मैं, वो तो कहाँ हमें पे बात क्वेश्चन में कर दिया रहा हुआ। हूँ? ये ये यहाँ पे सर मतलब भी। मैं कह रहा हूँ कि बी को छोड़ के जो ए है, सिर्फ ए और जो 90 डिग्री है, उसको जब हम करें। ये a है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको लेना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बता, क्या है डाउट? क्या? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने हाँ। बी का लिया, वैसे ही हम ए को लेके नहीं निकाल सकते सर? अच्छा, सिर्फ a का यूज करके जैसे जैसे इसमें हमने बी का यूज किया। और c की वैल्यू निकाल दी, ये यही पूछ रहा है ना? ये सर बी की जगह हम ए भी लगा सकते हैं ना सर? तो c और a में कोई रिलेशन होना चाहिए ना डायरेक्ट, तो c और a में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ a प्लस जब 90 के साथ ऐड हो जाता है तब वो c के इक्वल हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। a प्लस 90 इज इक्वल टू c होगा। डायरेक्ट a क्या है? c के कोई रिलेशन नहीं है उसमें, लेकिन a प्लस 90 वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो ये c के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इम्पोर्टेंट लिख लो इसको, इजी है लेकिन काफी बार पूछा जाता है।
ये गिवन है, प्रूव करना है। तो देखो क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। PQR ये वाला एंगल PRQ के इक्वल है। तो ये जो यहाँ पे तुम्हें ट्राइंगल टाइप दिख रहा है, ये ट्राइंगल जो बन चुका है PQR, तो इसमें ये दो इंटीरियर एंगल इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, PQS ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल PRT इस वाले एंगल के इक्वल शो करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे प्रूव करते हैं इसमें। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में जो रिलेशन है वो बन रहा है लीनियर पेयर, क्योंकि इसकी एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को देखो ये और ये एंगल मिलके पूरा बन रहा है ना सेमी सर्कल। तो यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है, यानी वो 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, रीजन हो गया था लीनियर, रीजन क्या हो गया, लीनियर। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दो, PRT और ये इंटीरियर वाला एंगल PRQ ये 180 डिग्री है, सेम रीजन होगा लीनियर। अब ये बताओ, इनका भी सम 180 डिग्री के इक्वल है और इन दोनों का भी, यानी आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वल। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PR। आगे अब यहाँ पे ध्यान दो, ये PQR इक्वल है PRQ, PQR इक्वल है PRQ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं लिखकर रहने देता हूँ PQS, इसको PQR इज इक्वल टू PRQ। सेम ऊपर वाली लाइन भी मैंने लिख के रहने दी, बस मैं क्या कर रहा हूँ, इस PRQ के प्लेस में देखो यहाँ PRQ PRQ, तो PRQ किसके इक्वल है, PQR, तो इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया है एंगल क्या लिख दिया है, ये PQR। अब ये बताओ, ये यहाँ पे PQR है और ये भी PQR है, कैंसिल होगा कि सर ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस PQR। ठीक है, तो ये प्लस में जो वैल्यू है कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना, 50 होगा मानो, तो ये उधर जाके -50 हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बताना क्या बचा है, तो तुम बोलोगे यहाँ पे है देखो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT।